नमस्कार, राम कन्या न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवयानी व्यास। दोस्तों, यूं तो अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के समाचार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अजमेर जिले के सावर कस्बे में स्थित कॉलेज व्याख्याताओं के अभाव में राम भरोसे नजर आती है। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। हैरत की बात तो ये है कि ये हालात आज कल से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से चले आ रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे हैं। इसी के चलते यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में गहरा आक्रोश है। एक अकेले चपरासी के भरोसे है कॉलेज के स्टूडेंट्स। एक अकेले चपरासी के हवाले कॉलेज साथियों। जर्जर अवस्था में है शिक्षा का यह मंदिर। छात्राओं के लिए भी नहीं है शौचालय की सुविधा। कभी भी छत बन सकती है कोई बड़ी अनहोनी की वजह। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सावर कस्बे में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय दिखाई पड़ती है। यहाँ पर सरकार ने 3 साल पहले क्षेत्र के लोगों को सौगात देते हुए कॉलेज शुरू तो कर दी, लेकिन व्याख्याता नहीं लगाए गए, जिसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई राम भरोसे है। ऐसे में व्याख्याताओं के साथ कॉलेज के प्राचार्य की कमी का असर भी व्यवस्था पर पड़ रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार ने वर्ष 2020 में कॉलेज की शुरुआत करते हुए हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, संस्कृत साहित्य, गृह विज्ञान आदि विषय सावर महाविद्यालय में स्वीकृत किए थे, लेकिन यहाँ स्टाफ नहीं भरा गया, जिसके चलते छात्र छात्राओं की शिक्षा बाधित हो रही है। वहीं ऑफिस के कामकाज के लिए भी इन्हें मजबूरन केकड़ी का ही रुख करना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में ना तो कंप्यूटर है और ना ही कोई अन्य संसाधन। कॉलेज में एलडीसी, यूडीसी, सहायक लेखाधिकारी सहित सभी पद रिक्त है। इतना ही नहीं, बरसात के समय में कॉलेज की छत से पानी भी टपकता रहता है, जिसका कारण यहाँ परेशानियों का आलम पूरे परवान पर नजर आता है। यहाँ पे टीचर की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। शौचालय, पानी की व्यवस्था, छत, फर्शी, फर्नीचर, कॉलेज की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। पहले वाले फर्स्ट ईयर में टीचर की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर में टीचर के लिए अनाप शनाप पत्र लिख के केकड़ी, जहाँ छोटे मोटे काम के लिए भी हमें केकड़ी दस्तावेज में जाना पड़ता है। बाबू की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, ना सुनाई होती है हमारे यहाँ कुछ भी। विद्यालय सावर में मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता हूँ और हमारे यहाँ लेक्चरारों की व्यवस्था नहीं है और इसके कारण हम ना परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं। और पिछले साल भी हमने ऐसे ही दिन निकाल दिए थे और हमारे लिए ना कोई लेक्चरार है, ना कोई पढ़ाई हो रही है और हमारे सिर पर एग्जाम आ चुके हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि राजकीय महाविद्यालय सावर का 3 वर्षों में भवन नहीं बना है, जिसके चलते ये कॉलेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक बिल्डिंग में ही संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर कमरे टूटे फूटे हैं और बरसात के समय सभी कमरों में पानी टपकता रहता है। 2 कमरों की छत में लगी पट्टी भी टूटी हुई है, जिसके चलते लोहे के सपोर्ट लगाकर इन्हें रुकने का जतन किया गया है। ऐसे आलम में यहाँ कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम ये है कि यहाँ पर छात्राओं के लिए शौचालय तक भी नहीं बना है, जिसके चलते नौजवान बालिकाओं को इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं पीने के पानी के लिए भी स्कूल में जाना पड़ता है। ऐसे में इन तमाम अव्यवस्थाओं के चलते यहाँ के छात्र छात्राएं 40 किलोमीटर दूर केकड़ी जाकर पढ़ाई करते हैं। कहने को राजकीय महाविद्यालय सावर में निशा माथुर सह आचार्य पद पर कार्यरत है, लेकिन वो अवकाश पर चल रही हैं। इसी तरह सरकार ने 12 से मुकेश कुमार मीणा को प्रयोगशाला सहायक के रूप में डेपुटेशन पर लगाया रखा है। ऐसी स्थिति में अस्थायी रूप में कार्यरत चपरासी के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी दिखाई पड़ती है। ऐसे में कॉलेज में एकमात्र चपरासी के भरोसे है। कॉलेज प्रशासन ने यहाँ सत्यनारायण शर्मा को 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से व्यवस्थार्थ लगा रखा है, जो कॉलेज का गेट खोलकर बैठ जाता है और समय पूरा होने के बाद गेट बंद करके चला जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, एग्जाम भी नहीं है। शिक्षा की अलग गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार गांव-गांव और ढाणी-ढाणी स्कूलें खोल रही है ताकि सबको शिक्षा मिल सके। लेकिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सावर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय में 3 वर्षों से व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं
और छात्र छात्राओं की पढ़ाई राम भरोसे है। छात्र छात्राओं ने व्याख्याता लगाने के लिए कई बार सरकार को और शिक्षा निदेशालय को, आयुक्तालय को पत्र भी लिखे, लेकिन परिणाम शिफल रहा, जिसके चलते छात्र छात्राओं में गहरा आक्रोश है। सरकार ने यहाँ तो कॉलेज तो खोल दी, लेकिन ये कॉलेज एकमात्र चपरासी के भरोसे है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने व्याख्याता नहीं लगाई है। एक व्याख्याता को यहाँ पे लगा रखा है जो छुट्टी पे चल रही है, जिसके चलते कॉलेज का सारी जिम्मेदारी एक चपरासी के कंधों पर है। चपरासी सुबह आता है, कॉलेज खोलता है और शाम को घर चला जाता है, जिसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई चौपट हो रही है। यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए तो पेयजल की व्यवस्था है, ना ही उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है। और जिस जगह बिल्डिंग, जो स्कूल की बिल्डिंग में जहाँ कॉलेज चल रहा है, वहाँ छत से पानी टपकता रहता है, पट्टियाँ टूटी हुई है, जिससे कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। बहरहाल ऐसे में ये बखूबी समझा जा सकता है कि इन तमाम अव्यवस्थाओं के चलते यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को किस कदर परेशानियों से दो चार होना पड़ता है और उनकी पढ़ाई कितनी बाधित हो रही है। ऐसे में जिम्मेदार प्रशासन को चाहिए कि यहाँ व्याख्याताओं की नियुक्ति के साथ ही तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाए, ताकि देश के भावी भविष्य इन छात्र छात्राओं पढ़ाई का उचित माहौल एवं सुविधाएं मुहैया हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।